नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 550 नए संक्रमित। अब तक हरियाणा में कोरोना से 8,272 मामले। देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा, नेताओं ने दी चीन को चेतावनी। बोले चीन को मिलेगा धोखेबाजी का जवाब। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने शहीदों को किया नमन। बोले ये वक्त एकजुटता दिखाने का है, पूरा देश शहीद के परिवारों के दुख में शामिल। और रोहतक में व्यापारियों ने किया चाइनीज सामानों का बहिष्कार। सड़क पर जलाए गए चीन के सामान। हर भारतीय के दिल में चीन के खिलाफ है गुस्सा। हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश भर में कोरोना से 18 और लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 118 पहुंच गई है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 8,000 के पार पहुंची है। आपको ये बता दें कि कुल 550 नए मामले सामने आए, जिसके साथ संक्रमितों का जो आंकड़ा 8,272 पहुंच गया। वहीं अब कोरोना के एक्टिव केस प्रदेश में 4,406 हैं। इस समय देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी नेताओं ने अलग अलग तरीके से चीन को चेतावनी दी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। से पहले ही जूझना पड़ रहा है और अब चाइना की तरफ से भी वो स्थिति आ गई है। इससे बड़ा धोखा, आप देखिए, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि चाइना ने सरेआम देश के साथ धोखा किया है। उनको बातचीत के लिए बुला करके उनकी तैयारी थी और इसमें आप देखेंगे देश जो चुप बैठने वाला नहीं है। चाइना को इस बात का भुगतना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे शहीदों के साथ उसने बर्ताव किया है। तो गारंटी के साथ कहता हूँ तो इसको चाइना का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के लद्दाख चीन बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं, जिसमें हमारी फ़ौज के एक कर्नल और 2 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, इस प्रकार की घटना को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी चीन को समझनी चाहिए। आज देश एकजुट है। हम अपनी तरफ से पूरा भारतीय सेना को साथ और समर्थन और हमारे देश की सरकार को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, सेना के साथ हैं। आप जवाबी कार्रवाई जो भी तय हो, जिस भाषा में भी जवाब देना हो, वो आप करें। आपके साथ पूरा देश एकजुटता से है। युद्ध करने की स्थिति ना चाइना की है ना हमारी है। ये मसले बातचीत के जरिए सुलझाए जाते हैं। पहले भी समाधान हुआ है, भविष्य में भी बैठ करके इसका समाधान हो जाएगा। अब ये कोर्ट का मैटर है, कानूनी प्रक्रिया है। कोर्ट ने किस तरीके से निर्णय दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चीनी सेना के साथ संघर्ष में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू और सभी जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीद परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। भारतीय सेना पर हमें पूरा भरोसा है और पूरा देश मजबूती से सेना के साथ खड़ा है। भारत की कूटनीतिक सफलताओं का भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत हर तरह से मजबूत है। आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे पर भरोसा जताने और एकजुटता दिखाने का वक्त है, क्योंकि चीन की शरारतें अब दुस्साहस में बदलने लगी हैं। गलवान घाटी से पहले भी चीन पर कई बार चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता रहा है। डोकलाम में टकराव के दौरान ही देश को उसकी चालों का अंदाज़ा हो गया था। अब उसने अपने मंसूबों को खुलकर जाहिर कर दिया है।
देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत और चीन सेना में हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। तभी से हर भारतीय के दिल में चीन के खिलाफ आक्रोश है। आज रोहतक के भिवानी स्टैंड पर भी चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया गया, या फिर यूँ कहें कि आज चाइनीज सामानों की सड़कों पर होली जलाई गई है। सड़क पर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से सामानों को निकालकर जितने भी चाइनीज सामान दुकानों में रखे थे उन सामानों को आग में जला दिया। इसको लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हेमंत बख्शी का कहना है कि आज हम सभी व्यापारी दुकानदारों ने चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया है और प्रण लिया है कि हम इस सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन से चाहे कच्चा माल आए या फिर बना हुआ सामान, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज की स्थिति भारत और चाइना के बीच में बनी हुई है, युद्ध की स्थिति। उसके अंदर हमारा जैसे दुकानदारों का और ग्राहकों का चाइनीज़ माल करना एक तरह से जहर इस्तेमाल करना, एक तरह से जहर खाने के बराबर है। आज हम लोगों ने सभी ने प्रण दिया है। हमारे मार्केट के अंदर जूते वाले, कपड़े वाले, चप्पल वाले, टैक्सी वाले, घड़ी वाले सभी हैं। हम लोगों ने प्रण किया है कि आज के बाद हम लोग चाइनीज़ कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग पर्टिकुलर जो चाइना से आइटम आती है, चाहे वो कच्चा माल आता है, चाहे वो बनी हुई आती है, उन सब का बहिष्कार करेंगे। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंडी सचिव सुल्तान सिंह के साथ मारपीट मामले में सोनाली फोगाट समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि सोनाली फोगाट को कोर्ट में पेश करने के साथ ही जमानत भी मिल गई। आपको ये बता दें कि सोनाली फोगाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें साफ देखा जा रहा था कि किस तरह से सचिव सुल्तान सिंह पर सोनाली फोगाट चप्पल मारती हुई दिख रही हैं। इस दौरान सोनाली फोगाट ने सुल्तान सिंह को थप्पड़ भी मारे थे, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति खासी गरमाई हुई नजर आई थी। जहां कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया था, तो वहीं मंडी कर्मचारियों ने भी सोनाली फोगाट के खिलाफ जगह जगह धरना देना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही बिनैन खाप ने सोनाली फोगाट मामले पर पंचायत की और फिर मामले में सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करने की मांग सरकार के सामने रखी। खाप ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पुलिस सोनाली फोगाट को 21 जून तक गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर खाप धरना देगी। जिसके बाद सद खाप ने भी बिनैन खाप का समर्थन किया और सरकार से सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करने की मांग की। इसी बीच बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने फेसबुक लाइव आकर अपना पक्ष रखा और सुल्तान सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कुरुक्षेत्र के पीटीआई टीचर्स अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर धरने के साथ साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ थाली बजाकर आक्रोश जताया और कहा कि सरकार ने कोर्ट में ढंग से केस की पैरवी नहीं की, जिस कारण उनकी नौकरी चली गई। आपको बता दें कि पीटीआई टीचर्स अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। ब्लॉक थानेसर के सभी पीटीआई टीचर्स ने आज थाली बजाकर विधायक सुभाष सुधा और मनोहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसको पता नहीं खट्टर साहब को 21 जून आने वाला है, योगा डे, ड्रामा करते हैं लोग। योग कौन सिखाता है? स्कूल के अंदर पहला कौन होता है डिसिप्लिन बनाने वाला है? तो अगर स्कूलों में हम ही नहीं होंगे तो कहाँ खेल, कहाँ जाएगा ये भारत? आज सड़क पे हैं, कौन फीस भरेगा हमारे बच्चों की? कौन हमारा आत्मसम्मान कौन लौटाएगा? हमारे में किसी कैंडिडेट में कोई गलती नहीं है। हमारा अपमान क्यों किया गया? सरकार माई बाप होती है। सरकार ने पैरवी नहीं की कोर्ट में हमारी। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक अनूठी प्रतियोगिता कराई। इस प्रतियोगिता का नाम कोविड-19 परीक्षा रखा गया। इस परीक्षा में बोर्ड ने बच्चों के बौद्धिक विकास के अनुसार 3 ग्रुपों में उन्हें बांटा, जिसमें कक्षा 6 से 8, 9, 10 और 11वीं 12वीं के बच्चों को अलग अलग ग्रुपों में बांटा। यह परीक्षा क्विज प्रतियोगिता थी, जिसमें प्रथम 3 स्थानों पर आने वाले परीक्षार्थियों को बोर्ड, लैपटॉप आदि से सम्मानित करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह की ये पहली परीक्षा है जो कि ऑनलाइन परीक्षा घर बैठे परीक्षार्थियों ने दी। इससे पहले चाइना ने ऐसी परीक्षा करवाई थी जिसमें मात्र 1622 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। वहीं आज आयोजित हुई परीक्षा में 33,761 भारतीय छात्रों ने यह परीक्षा दी है। शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्विज का आयोजन किया गया है। ये बोर्ड का बहुत अच्छा प्रयास है। इससे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों का, कोरोना से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातों का पता लगा है। मुझे इस क्विज की तैयारी करते हुए बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा बोर्ड द्वारा ये जो किया हुआ क्विज का प्रयास बहुत अच्छा है। कोविड महामारी जो पेंडेमिक पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, उसके बच्चों को अवेयर करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए बोर्ड ने एक नया अभियान शुरू किया था, जिसमें कोविड-19 के लिए ऑनलाइन क्विज परीक्षा वो रखी गई थी। थोड़ा सा ये था कि इसमें बच्चे को अवेयरनेस के लिए था, तो जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा हुआ था। 1,28,980 बच्चों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर किया था और उन्होंने आज जैसे अपीयर हुए तो 33,761 बच्चे लॉग इन हुए हैं। और ये इसलिए अहम हो जाती है कि ये 33,761 बच्चे इन्होंने अपने घर बैठ के ही इस परीक्षा को सही तरीके से, पूर्ण तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कम जोत में ही ऑर्गेनिक और ज्यादा फसल दिलवाने के उद्देश्य से अग्रोवा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अनोखी मुहिम का आगाज किया। ज्यादा रसायन डालने की वजह से जमीनें भी जहरीली हो गई। उसके कारण से जो ऊपर पानी किसान डालता है वो भी पानी सब सॉयल वाटर में चला गया, तो नीचे का जो पानी है ज़मीन के नीचे वो भी जहरीला बन चुका है। तो इसलिए एक हमारी SC फाउंडेशन ने एक ये पहल शुरू की है, जिसके अनुसार केवल और केवल ऑर्गेनिक फूड लोगों तक पहुंचाया जाए, किसान से सीधा लेकर के और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एवं निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो निजी स्कूल संचालकों के साथ में भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, आधारहीन और गैर कानूनी आदेश जारी कर रही है, जिससे प्राइवेट स्कूलों और बजट स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जिसके कारण प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ रही है, जिस पर प्रदेश के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। निजी स्कूलों के शिक्षकों और स्टाफ के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। टोहाना में कार के सामने आवारा पशु आने से कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों के हवाले कर दिया। एक्सीडेंट का रुक्का प्राप्त हुआ था परमजीत और वजीर सिंह। ये रात को मिस्त्री को छोड़ के आ रहे हैं बखोरा गांव से, छोड़ के अपने गांव जाप्तेवाड़ा जाने लग रहे थे, तो गाड़ी का आगे आवारा पशु आ गया। आवारा पशु आने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी पेड़ से टकरा गई और जिसके कारण इनकी मौत हो गई है और इनका पोस्टमार्टम करवा दिया है और डेड बॉडी को वारिसान के हवाले कर दिया। पुलिस इत्फाकिया कार्रवाई करी 174 की नॉर्मल कार्रवाई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D-Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।